हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6F करेंगे। बहुत आसान है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फाइंड 5 years ago, अच्छा फाइंड नहीं है, 5 years ago A's age was 4 times the age of B। चलो लेट लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट A's age be X and B's age be Y। ठीक है बच्चे। तो क्या गिवन है? 5 year ago मतलब 5 साल पहले। तो एज एज मतलब x 5 year ago मतलब x -5 5 साल पहले। एज एज वॉज बोले तो इज या वॉज रहा ना, इक्वल टू डालना है, ठीक है। वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ बी, है ना। बी का एज क्या है? y। तो ये 5 साल पहले की बात हो रही है ना, तो 5 साल पहले, इसीलिए x -5 और y -5 लिखे, ठीक है। क्या बोले उन लोग ने? ए का एज जो था 4 टाइम्स था बी के एज के, ठीक है बच्चे। तो इक्वेशन बना लेंगे ये x -5 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 5 = 20। x और y को एक तरफ रखेंगे तो ये x प्लस 4y इधर आ गया -4y, और ये -20 -5 इधर आ गया तो +5, है ना। ये x -4y इज इक्वल टू माइनस प्लस -20 में से 5 गया 15, बड़े नंबर का साइन माइनस। ये है इक्वेशन 1। अब आगे गिवन है एज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी। एज एज मतलब x विल बी ट्वाइस द एज ऑफ b मतलब 2 times ऑफ y, ठीक है। 5 year hence 5 साल बाद की बात हो रही है, तो ये 5 साल बाद मतलब x+5 और यहाँ पे y+5 ऐसे कुछ, ठीक है। 5 साल बाद x+5 और b का एज क्या रहेगा? y+5, है ना। तो बोले कि 5 साल बाद a का एज जो भी रहेगा, ये a का एज 5 साल बाद विल बी ट्वाइस द एज ऑफ b, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर x+5 2 इंटू वाई 2y 2 5 = 10। x और y एक तरफ लिख लेंगे, +2y इधर आ गया तो -2y, यहाँ पर 10 + 5 इधर आया -5। तो x - 2y इज इक्वल टू 10 - 5 क्या होगा बच्चे? 5। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या? इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो। हम y को एलिमिनेट, देखो x है ना, x को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहे यहाँ पर, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 और 1, तो सेम कोएफिशिएंट और साइन सेम, तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या है? x - 4y इज इक्वल्स टू -15, और यहाँ पर x - 2y इज इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज होता है, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2y गया, 2y बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 15 + 5 कितना? 20, बड़े नंबर का साइन माइनस, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आकर डिवाइड, 2 1 = 2 2 1 = 2 और ये 0। तो y कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। इसे कहीं एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास? x - 4y इज इक्वल्स टू -15, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर x - 4 y कितना है बच्चे? 10 है, इज इक्वल्स टू -15। तो x - 4 10 = 40 इज इक्वल्स टू -15। x इज इक्वल्स टू -15 -40 इस तरफ गया तो +40, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 40 में से 15 गया तो 25 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस, ठीक है बच्चे। देयरफॉर जो a का एज था वो x माने थे ना, देयरफॉर द एज क्या है? 25 और b का एज कितना है? 10। आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो a का एज है बच्चे 25, है ना, एज, ठीक है। और आप स्टेटमेंट में लिखना, ऐसे नहीं। तो b एज कितना है बच्चे अपने पास? 10। चलो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? a is 20 years older than b। a तो कंसिडर कर लेते हैं पहले। लेट a's age be x and b's age be y, ठीक है। तो a is 20 years older than b, तो a is मतलब इक्वल्स टू 20 years। तो a के लिए क्या माने बच्चा? हमने x माने ना, है कि नहीं। तो ये x इज बोले तो इक्वल्स टू 20 years older than b। b से ये 20 years older है, मतलब 20 साल बड़ा है ये b से, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ये प्लस y इधर आ गया तो -y इज इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन 1 हो गया। 5 years ago 5 साल पहले की बात है, मतलब x - 5, है ना। A's age 5 साल पहले was 3 times the B वाले का एज, है ना।
तो ये y माइनस 5, ठीक है। तो a इज एज क्या, x माइनस 5, 3 टाइम्स ऑफ b इज एज, है ना। तो ये क्या है, y माइनस 5, ठीक है। तो 5 years ago, 5 साल पहले, a was 3 times as old as b। तो ये a was बोले तो equals to 3 times as old as b। फाइंड द प्रेजेंट एज, पहले इसका इक्वेशन बना लेंगे। तो x माइनस 5, 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 5 सा 15। तो ये x प्लस 3y इधर आ गया, माइनस 3y, ये माइनस 15, माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5। तो ये x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 गया तो बच्चे 10, बड़े नंबर का साइन माइनस। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो हम, ये कुछ नहीं मतलब वन वन है ना, x को एलिमिनेट कर लेते हैं, क्यों ज्यादा मेहनत करनी है, y के पीछे जाकर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम कोएफिशिएंट और सेम साइन। तो ऐसा अगर रहा तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है बच्चे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन 2, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस x माइनस x कैंसिल। अब ये कुछ नहीं मतलब 1 है, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2y, बड़े नंबर का साइन प्लस। अब ये प्लस 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 20 प्लस 10 कितना 30। तो y इक्वल्स टू 30, 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ का डिवाइड, 2 1 जा 2, 15 जा 30, है ना। तो y कितना आ गया बच्चा, 15 आ गया। इसे कोई इक्वेशन में पुट कर लो, तो पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। तो x माइनस वाई कितना था, 15 इज इक्वल्स टू 20, माइनस 15 उधर गया तो प्लस 15, है ना। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे, 20 प्लस 15। तो x इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 35, ठीक है। तो देयरफॉर एज एज कितना है 35 और b का एज कितना है 15। आप ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, 4 years ago a mother's age, और डॉटर की बात की गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट मदर्स एज बी x एंड डॉटर्स एज बी y, ठीक है बच्चे। तो क्या गिवन है, 4 years ago, 4 साल पहले की बात है। तो x माने थे ना, तो x माइनस 4 और y माइनस 4, है ना। डॉटर का एज क्या होगा 4 साल पहले, y माइनस 4। तो मदर्स एज वॉज 4 टाइम, मदर्स एज मतलब 4 साल पहले मदर का एज क्या रहेगा, x माइनस 4, है ना। देखो मदर का एज x है, डॉटर का एज y है, 4 साल पहले क्या होगा, x माइनस 4, यहाँ पे y माइनस 4। मदर्स एज वॉज बोले तो इक्वल्स टू 4 टाइम्स, है ना, एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो ये डॉटर का एज 4 साल पहले, तो ये इक्वेशन बन रही है ना, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 5, ठीक है बच्चे। अब क्या करना है, यहाँ पे इसे इक्वेशन बना लेंगे। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, मतलब प्रॉपर x और y एक तरफ ला लेंगे, ठीक है। अभी भी ये इक्वेशन है, 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 4 सा 16, x और y एक तरफ ले लेंगे, प्लस 4y इधर आ गया माइनस 4y, ये माइनस 16 माइनस 4 इधर चला गया प्लस 4। तो ये x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 16 में से 4 गया तो बच्चे 12 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस। ये हो गया इक्वेशन 1। 6 years later, 6 साल के बाद की बात है। तो x प्लस 6 और डॉटर का एज क्या रहेगा, y प्लस 6, 6 साल बाद। दोनों का मदर का और फादर, मदर और डॉटर का दोनों का 6 साल एज बढ़ जाएगा ना 6 साल बाद। क्या गिवन है, द मदर्स एज, द मदर विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, ठीक है। तो जो मदर है विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर, इसीलिए ऐसे लिखे हमने। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया ना, x प्लस 6। तो ये कैसे लिखते हैं, 2 2 4 प्लस 1 5, क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2, और यहाँ पर है y प्लस 6, ठीक है बच्चे। 2 डिविजन में इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5 y प्लस 6, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चे 2x प्लस 2 6 12, ये 2 इसके लिए भी और इसके लिए भी, यहाँ पे भी ये 5 इसके लिए भी इसके लिए भी, तो 5 इंटू वाई 5y 5 6 30, x और y एक तरफ कर लेंगे, नंबर्स एक तरफ रहने देंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ये 2x प्लस 5y इधर जाएगा तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 30 था प्लस 12 इधर आ जाएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा। तो ये 2x माइनस 5y, अब ये प्लस माइनस माइनस, 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा 18, बड़े नंबर का साइन प्लस। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करो। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट अगर
y एलिमिनेट करना चाहते हैं, x एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को एलिमिनेट करना आसान है ना, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मुझे यहाँ 2 लेकर आना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2 into x माइनस 2 into 4y और ये 2 into माइनस 12, 2 into x 2x माइनस 2 4 जा 8y और 12 2 जा 24 है ना, और ये माइनस साइन वैसे, ये बन गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखो, ऑब्जर्व करो, कोएफिशिएंट क्या है, 2 2x का सेम है ना, और साइन कैसी है बच्चे, सेम, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 ऐसे लिख लेना है। तो ये 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे क्या है बच्चे, 2x माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज होता है, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गया तो 3y है ना, बड़े नंबर का साइन प्लस, इज इक्वल्स टू प्लस 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 24 प्लस 18, तो ये 8 प्लस 4 12 कैरी 1 है ना, तो ये हो गया 42, ठीक है बच्चे। तो अपने पास क्या आ गया, 3y इज इक्वल्स टू 42 आ गया है ना। अब क्या y निकालना है, तो 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 कैरी 3 4 जा 12, तो y कितना आ गया बेटा, 14 आ गया है ना। अभी हमने क्या करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 12 है, तो ये x माइनस 4y कितना है, 14 है, इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो ये x माइनस कितना आएगा, 4 4 जा 16 कैरी 1 है ना, 4 1 जा 56, ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू माइनस 12, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 56 इधर गया प्लस 56, तो x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो ये कितना आएगा, 44 आ जाएगा, और बड़े नंबर की साइन प्लस, देयरफॉर जो मदर का एज है वो कितना है बच्चे, देयरफॉर द मदर्स एज इज 44 एंड द डॉटर्स एज इज 14, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। The age of a man is twice the sum of ages of his two children, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, let age of man be x and sum of age of children y, ऐसे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द एजेस ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो द एज ऑफ अ मैन मतलब x इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, क्या था, y था ना, तो x इज इक्वल्स टू 2y, तो प्लस 2y इधर आ गया, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया इक्वेशन 1। आफ्टर 20 years, 20 साल बाद, हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, ओके। 20 साल बाद मतलब x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, जब 20 साल बाद इसका एज क्या होगा, इसके बच्चों के एज के बराबर। तो देखो एक बच्चे का एक बार 20, दो बच्चे हैं ना, तो इसलिए 2 बार 20 ऐड कर रहे हैं। 20 साल बाद की बात की है, तो वो इंसान का एज 20 साल बाद, इसीलिए x प्लस 20 इज इक्वल टू उसके चिल्ड्रन के एज के बराबर रहेगा उस टाइम पे। तो y चिल्ड्रन के सम क्या था, एजेस का, दो बच्चों का एज का सम क्या था, y था ना, तो दो बच्चे थे इसीलिए प्लस 20 लिखे, ठीक है बच्चे। तो ये x प्लस 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 20, 20 क्या हो जाएगा 40। तो अब x और y को एक तरफ लिख लेंगे, प्लस y इधर आ गया तो माइनस y, यहाँ पे 40 प्लस 20 इधर आ गया माइनस 20, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 20, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो क्यों मेहनत करनी है y के पीछे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर सेम कोएफिशिएंट है और साइन भी कैसी है, सेम है, x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो सेम कोएफिशिएंट सेम साइन रहा तो क्या करते बच्चा, सब्ट्रैक्ट करते इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या है, x माइनस y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है बच्चे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा, कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 2 में से ये 1 है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 y, बड़े नंबर का साइन माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया बच्चे, 20 आ गया। इसे पुट कर दो कोई इक्वेशन में, पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 है बच्चे।
तो ये x माइनस टू, वाई कितना है 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस टू टू ज़ा 4 है ना, ये 40 हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 40 इधर आ गया तो प्लस 40। देयरफॉर द एज ऑफ मैन इज 40 इयर्स और उसके बच्चों का एज का सम कितना है बेटा 20 इयर्स। ठीक है, अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्या गिवन है बेटा यहाँ पे, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, तो एनुअल इनकम, लेट एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी एक्स एंड वाई ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो इनका एनुअल इनकम कौन से रेशियो में है 3:4। तो ए का एनुअल इनकम और ये बी का एनुअल इनकम 3:4 मतलब 3/4 and their expenditure are in the ratio of 5:7 if each spends 5,000। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक इंसान स्पेंड कर रहा है 5,000 मतलब x माइनस 5,000 और ये y माइनस 5,000, ये तो इनकम है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इतना वो लोग स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका रेशियो क्या होगा 5:7 होगा बोले। ठीक है बच्चे, अब इसे तो बाद में लिखते हैं, पहले ये कर लेंगे। इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा साइड में हटा के लिख देते हैं। ठीक है, ओहो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वाई गया ना, क्या था x अपॉन वाई, इसका इक्वेशन बना लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 4x इज इक्वल टू वाई इंटू 3 प्लस 3y इधर आ गया तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है बच्चे, अब क्या, ये जो अपना दूसरा वाला कंडीशन था ऐसे ही बताए थे ना इन्होंने। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, ये डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू एक्स माइनस 5,000 इज इक्वल टू 5 इंटू y माइनस 5,000 है ना। तो ये क्या आ जाएगा 7x माइनस 7 5 ज़ा 25 और ये 3 0। 5 इंटू वाई 5y माइनस 5 5 ज़ा 25 और ये 3 0। ठीक है बच्चे, तो 7x प्लस 5y इधर आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू ये माइनस 25,000 माइनस 35,000 इधर आ गया तो प्लस 35,000। ठीक है बच्चे, तो ये 7x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 35 में से 25 गया तो 10, ये 1000। ये इक्वेशन बन गया 2। इक्वेशन 1 और 2 देखो, क्या इनके कोएफिशिएंट सेम है y के? नहीं, अब सेम बनाएंगे। 3 5 सा 15 तो 15 लेकर आएंगे, इसका एलसीएम 15 आ रहा है ना बच्चे। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 5 इंटू 4x माइनस 5 इंटू 3y और ये 5 इंटू 0। 5 4 ज़ा 20x 5 3 ज़ा 15y 5 इंटू 0 0। ये बन गया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, यहाँ पर भी 15 लेकर आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 2 बाय 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 7x है ना माइनस 3 इंटू 5y इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये 10,000। ठीक है, 3 7 ज़ा 21x माइनस 3 5 ज़ा 15y और ये 3 10 30,000 है कि नहीं बच्चे। अब ये हो गया इक्वेशन 4। 3 और 4 को ऑब्जर्व करो, है ना, कोएफिशिएंट y का सेम और साइन भी सेम है। सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं बच्चा, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 क्या है 20x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 0 और 4 है 21x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 30,000। सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 21 में से 20 गया तो 1x। अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया ना, क्योंकि एक जैसा था, माइनस 15y प्लस 15y कैंसिल इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ बड़े नंबर का साइन माइनस आएगा, यहाँ पे भी बड़े नंबर का साइन माइनस और ये 30,000। ठीक है बच्चे, माइनस माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया अपने पास 30,000। ठीक है बच्चे, ये x मिल गया। अब हमें y निकालना है, कैसे निकालेंगे, पुट करो कोई भी इक्वेशन में। तो पुट x इज इक्वल्स टू 30,000 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो 1 में कर देते हैं। ठीक है, तो ये है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। 4x कितना है 30,000 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। 4 3 ज़ा 12, तो ये 120,000 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस 120,000 उधर गया तो माइनस 120,000 है ना, 1,20,000। ठीक है बच्चे, अब क्या यहाँ पे
माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू ये 1 2 कितने जीरो है 1 2 3 4 है ना, 20,000 अपॉन 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवाइड, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और ये 4 जीरो उसके बाद, ठीक है। तो y कितना आ गया यहाँ पर 40,000। देयरफॉर x और y तो हमें मिल गया है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनुअल इनकम a का कितना है 30,000 और b का कितना है 40,000। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट। बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। यहाँ पर क्या गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासेस टू द फेलियर वाज 4:1। ठीक है, तो लेट जो पास हो रहे हैं, आप अच्छे से लिख लेना स्टेटमेंट में, पास स्टूडेंट को हम x मान लेंगे और जो बच्चे फेल हो रहे हैं उन्हें कंसिडर कर लेंगे y। ठीक है बच्चे, तो रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर, ये पासेस टू फेलियर है ना, x अपॉन y कितना है 4:1, मतलब 4/1, 1 डिवीजन में है इधर आकर मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1 x है ना, और ये 4 इंटू वाई 4y, तो ये x प्लस 4y इधर आ गया तो -4y इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, आगे बोला गया है हैड 30 लेस अपीयर्ड, तो हमें तो अपीयर्ड स्टूडेंट निकालना है ना, तो अपीयर्ड क्या रहेगा, कैसे निकाल सकते हैं टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट, जितने पास स्टूडेंट हुए है ना, जो स्टूडेंट पास हुए, फिर क्या फेल्ड स्टूडेंट है ना, और कितने अपीयर लेस हुए बोले 30। ठीक है, तो -30, तो यहाँ पर अपीयर्ड स्टूडेंट क्या आ जाएगा बच्चा, पास स्टूडेंट क्या है x, फेल स्टूडेंट क्या माने थे y, और ये -30, तो ये हमें मिल गया अपीयर्ड स्टूडेंट। ठीक है, और क्या बोला गया है, एंड 20 लेस पास, तो पास स्टूडेंट क्या थे x, तो 20 लेस 20 कम पास हुए, तो ये पास स्टूडेंट। ठीक है, आगे बोला गया है द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर। ठीक है, पास तो हमें पता है, अब वापस फेलियर का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जो फेल स्टूडेंट है वो क्या रहेंगे, जो अपीयर्ड स्टूडेंट है ना, उनमें से जो पास स्टूडेंट माइनस कर देंगे हम, अपीयर्ड स्टूडेंट में से पास स्टूडेंट अगर माइनस कर देंगे तो फेल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, राइट, मतलब नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो अपीयर्ड स्टूडेंट कितने हैं बच्चा, x प्लस वाई -30 है, माइनस पास स्टूडेंट कितने हैं x -20 है। ठीक है, तो फेल्ड नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, x प्लस वाई -30, ये माइनस इसके लिए भी है, तो -x माइनस माइनस +20 है ना, तो ये +x -x कैंसिल, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया y माइनस प्लस माइनस 30 में से 20 गया तो 10, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो ये नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट हमें मिल गया। ठीक है, तो हमें रेशियो क्या गिवन है बच्चे, ये पास स्टूडेंट भी पता है हमें, है ना, तो क्या बोला गया है द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर, द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट क्या है x -20 टू फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं अपने पास यहाँ पे y -10, इसका रेशियो कितना है बच्चे बोले 5:1, मतलब ये 5/1। समझा ये कैसे किए हमने, आसान था ना। अगर आपको नहीं समझा, डाउट है, तो थोड़ा सा वीडियो पीछे ले लो और देखो, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। तो अब ये 1 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये x -20 इज इक्वल्स टू ये 5 यहाँ पे y -10। ठीक है, ये x -20 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई, खिचड़ी हो गया, x -20 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई, 5 10 50। अब ये x y वाला टर्म एक साथ रखेंगे, तो प्लस y इधर आ गया तो माइनस y इज इक्वल्स टू -50, -20 इधर आ गया तो +20, तो ये x -5y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस -50 में से 20 गया 30, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, एक जैसा, और साइन भी एक जैसी, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे हम, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, x -4y इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या है बच्चे x -5y इज इक्वल्स टू -30। ठीक है, तो अब ये सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। अभी माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 गया 1y, बड़े नंबर का साइन प्लस है ना, अब ये तो प्लस है, ये 30 वैसे है ना, 30 + 0 तो 30, तो y कितना आ गया बच्चे 30 आ गया अपने पास है ना, तो x कैसे निकालेंगे, पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है x -4y इज इक्वल्स टू 0,
तो ये x माइनस 4, y कितना है बच्चे यहाँ पर 30 है, इज इक्वल्स टू 0 है ना। x माइनस 4 3 सा 12 है ना, तो ये इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 120 इधर आ गया तो प्लस 120, तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर पास नंबर जो बच्चे पास हुए वो कितने हैं 120 है ना, और फेल स्टूडेंट कितने हैं 30। आसान था ना क्वेश्चन, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चे यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, जो अपीयर हुए एग्जामिनेशन के लिए वो कितने थे अपीयर्ड स्टूडेंट है ना, तो ऐसे निकालेंगे कुछ यहाँ पर हम, तो अपीयर्ड स्टूडेंट कितने हैं, जो फेल हुए पास हुए दोनों मिलाकर ना x प्लस वाई, ठीक है, अपीयर्ड स्टूडेंट फेल पास दोनों मिलाकर, तो ये 120 प्लस क्या 30 कितना आ गया बच्चे 150, तो ये अपीयर्ड स्टूडेंट। समझ आया, ये गलती मत करना इधर पुट करने की, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि बच्चा वो कंडीशन के हिसाब से बताया गया था, बट हमें तो पता है ना अपीयर्ड स्टूडेंट क्या होंगे, जो फेल हुए और पास हुए, ठीक है, तो 150 है। चलो स्क्रीनशॉट लेना इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे, ए एंड बी बोथ हैव सम पेंसिल, ठीक है, let A has X number of pencil and B has Y number of pencil, ठीक है, तो मान लो number of pencil with A X और number of pencil with B Y, ठीक है, आप अच्छे से पूरा लिखना है। If A gives 10 pencils to B, ठीक है, A जो है वो क्या कर रहा है 10 पेंसिल दे रहा है, मतलब x माइनस 10, तो B को 10 पेंसिल मिल रहे हैं ना, तो y प्लस 10 है ना, x ने 10 पेंसिल दे दिया B को, तो B के पास 10 पेंसिल आ गए। Then B will have twice as many as A, ठीक है, then B will have twice as many as A, तो B के पास कितने रहेंगे 2 टाइम्स ऑफ A के पास जितने हैं, ठीक है बच्चे, तो क्या बन गया इक्वेशन 2 इंटू एक्स 2x, ये 2 10 20 और ये y प्लस 10, यहाँ पर x और y को एक तरफ कर लेंगे, प्लस 5 इधर आ गया तो माइनस 5, यहाँ पर 10 माइनस 20 इधर आ गया तो प्लस 20, तो ये 2x माइनस वाई 10 प्लस 20 कितना 30 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है बच्चे। अब आगे क्या गिवन है, एंड इफ b गिव्स 10 पेंसिल्स टू a, ठीक है, b क्या है 5, गिव्स 10 पेंसिल, किसे दे रहा है ये ए को, तो ए के पास 10 पेंसिल्स आ गए है ना, बी ने 10 पेंसिल दे दिया तो ए के पास 10 पेंसिल आ गए, देन दे विल हैव सेम नंबर ऑफ पेंसिल, इसलिए बीच में इक्वल टू लिखे, हाउ मेनी पेंसिल डज ईच हैव, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल हमें फाइंड करनी है, तो एक्स और वाई एक तरफ होना चाहिए ना, इधर एक्स है प्लस वाई इधर आ गया तो माइनस वाई है कि नहीं, यहाँ पर ये माइनस 10 है, प्लस 10 इधर आ गया तो माइनस 10 है कि नहीं, ये माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 है ना, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 20, ये हो गया इक्वेशन 2। देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है और साइन भी माइनस माइनस, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, क्या करते हैं बच्चा हम करेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है अपने पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 और यहाँ पर है बच्चे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है बच्चे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे सबका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, है ना, अब ये प्लस माइनस माइनस 2x में से x गया तो एक x बच गया, अब ये प्लस वाई माइनस वाई, देखो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, अब ये प्लस 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 20 प्लस 30 कितना आ गया 50 है ना, तो x का वैल्यू बच्चे हमें मिल गया 50 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये अच्छे से लिखते हैं 50, पुट कर दो कोई एक इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 है, तो ये 2x कितना है बच्चे 50 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30, 2 इंटू 5 10 और ये 0 है ना, ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 प्लस 100 इधर आ गया माइनस 100, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 100 में से 30 गया 70, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया बच्चा 70 आ गया, y इक्वल्स टू 70 है ना, देयरफॉर a के पास कितने पेंसिल्स है 50 एंड b हैज 70 पेंसिल्स, ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना है और पूरा सेंटेंस बनाकर, ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम। 1250 पर्सन वेंट टू अ सी, ठीक है, सी अ सर्कस शो, सी नहीं सी आना चाहिए, देखने के लिए गए थे, ठीक है, each adult paid 75 rupees and each child paid 25 rupees for the admission ticket, ठीक है, टोटल कितने पर्सन गए 120, 1250 है ना 1250, तो let the number of adults be x and number of children
बी वाई, तो हम एडल्ट्स के लिए x मान लेंगे और नंबर ऑफ चिल्ड्रन y मान लेंगे, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, टोटल कितने, इतने लोग गए है ना, इतने, तो ये नंबर ऑफ एडल्ट प्लस चिल्ड्रन, इतने थे ना टोटल 1250, यहाँ तो बन गया इक्वेशन 1 बहुत आसानी से। आगे बोला गया है कि एडल्ट ने 75 रुपीज पे किए टिकट का और चिल्ड्रन ने 25, ठीक है। तो एडल्ट ने 75, एडल्ट क्या थे x, तो ये 75 रुपीज पे किए, और चिल्ड्रन 25 रुपीज पे किए, ठीक है, तो इसलिए 25 आए। उसका टोटल कलेक्शन कितना हुआ बताए, इतना, इसीलिए हमने ऐसी इक्वेशन लगाई है ना। तो ये 61250, ये भी पैसों की बात हुई, एडल्ट ने इतना पे की, ये भी पैसों की बात हुई और ये भी पैसों की बात हुई, तो पैसा प्लस पैसा इक्वल टू पैसा। इक्वेशन में सेम टाइप ऑफ टर्म ही ऐड होते हैं, ठीक है बच्चे। तो जब उन लोगों ने टोटल कलेक्शन रुपीज में दे दिए थे, तो यहाँ पक्का था कि जो भी अमाउंट बोले हैं 75 इंटू एक्स, मतलब ये पैसों की बात हो रही है, पूरे एडल्ट मिलके इतना पे किए, पूरे चिल्ड्रन इतना, है ना। अब वो कितने चिल्ड्रन थे कितने एडल्ट थे वो तो हम चेक करने वाले हैं। तो ये हो गया बच्चे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट को एक जैसा बनाना है, कैसे बनाएंगे, 25, मान लो y को एलिमिनेट हम करना चाहते हैं, इधर 25 है, यहाँ 25 लेकर आना है, तो क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 25, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 इंटू एक्स 25x, 25 इंटू वाई 25y, और यहाँ पर 25 इंटू 1250, ठीक है। तो ये 1250 इंटू 25, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2 यहाँ पर 5 2 जा 10, 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, ये 0 5 2 11 कैरी 1 3 1 2 5 0, तो ये क्या आ गया 25x प्लस 25y और 31250, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन 3, तो 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, कोएफिशिएंट सेम हो गए और साइन भी सेम, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं मैम, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 निकलेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चे, 75x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 61250, है ना, और यहाँ पर क्या है 25x plus 25y is equals to 31250, है ना। इसे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो सबका साइन क्या हो जाएगा, प्लस है तो सब जगह माइनस आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 75 में से 25 गया तो 50x, बड़े नंबर का साइन प्लस, ये प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो अपने पास क्या है 61250 और ये 31250, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा 0 और यहाँ पर देखो ये 3 है ना, ये 0, ये भी 0, तो कितने, ये भी 0, ठीक है। तो ऐसे कुछ आ गया अपने पास, है ना, 0 में से 0, 5 5 0, 2 2 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 6 में से 3 गया तो 3, तो x इज इक्वल्स टू ये 30,050 डिविजन में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड होगा, राइट। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और ये दो 0 वैसे ही, तो x कितना आ गया बेटा 600, मतलब नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने थे 600 थे। अब इसे पुट कर दो कोई एक इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल्स टू 600 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 1 क्या है x प्लस y इज इक्वल्स टू 1250, तो ये 600 प्लस y इज इक्वल्स टू 1250, तो y इक्वल्स टू 1250, है ना, प्लस 600 उस साइड जाएगा तो क्या होगा बच्चे, ये माइनस 600 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 1250 माइनस 600 कितना होगा 650, है ना, तो ये 650, therefore the number of adults, है ना, नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने थे 600 and the number of children are 650 and the number of children were 650, ठीक है बच्चे। तो ये एडल्ट्स और चिल्ड्रन मिल गए, आप स्टेटमेंट में अच्छे से आंसर लिखना है, ठीक है, फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन भी कैसे है सेंटेंस के फॉर्म में है ना, मतलब स्टेटमेंट में, तो वैसे आपने लिखना है सेंटेंस में पूरा, ठीक है बच्चा। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। Two articles A and B are sold for rupees 1167, making 5% profit on A and 7% profit on B, ठीक है, ये डबल आ गया ना, ठीक है, मेकिंग 7% प्रॉफिट
ये नहीं होना चाहिए था। एंड 7% प्रॉफिट ऑन बी। इफ टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर रुपीज इतना, अ प्रॉफिट ऑफ 7% इज मेड ऑन ए एंड प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन बी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बी एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी बी वाई। ठीक है, एक का कॉस्ट प्राइस एक्स मानेंगे, दूसरे का कॉस्ट प्राइस वाई। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर दो आर्टिकल्स सोल्ड किए, तो कॉस्ट प्राइस एक्स, देखो हमें क्या, ये सेलिंग प्राइस बताया ना उन्होंने, सोल्ड फॉर। ठीक है, तो अगर हमें सेलिंग प्राइस ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस प्लस क्या निकालते हैं बेटा, प्रॉफिट निकालते हैं, राइट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स, है ना, और प्रॉफिट कितना है, बोले ए पर कितना प्रॉफिट, 5%। तो 5% ऑफ ए, है कि नहीं। तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा ना, सेलिंग प्राइस ऑफ ए, फिर प्लस में क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ ए हो गया, ये सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्लस क्या साथ में, सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ये पूरा अमाउंट आएगा ना 1167, है कि नहीं। तो ये कॉस्ट प्राइस किसका, ए का, और ये प्रॉफिट ए का। सेलिंग प्राइस ऑफ बी बात करें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी क्या है, वाई, और प्रॉफिट वाई का। तो वाई कितना है, कितना परसेंट, 7% बोले ना उन लोग ने, तो ये 7% ऑफ वाई। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों आता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 5% ऑफ ए प्लस वाई प्लस 7% ऑफ वाई, है ना, इज इक्वल्स टू 1167। समझा कैसे बनाने वाले बच्चा हम इक्वेशन। चलो अब बना लेते इक्वेशन, बहुत गड़बड़ हो गई ना खिचड़ी। चलो यहाँ पे क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है ना, टोटल इतना उनका फायदा हुआ बेचने पर। तो यहाँ पे x प्लस, ये x का कॉस्ट प्राइस है ना, प्लस प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट है बच्चे, 5%। 5% ऑफ ए, है ना, तो ये पूरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ, प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बी देखेंगे, तो इसका बी का कॉस्ट प्राइस प्लस क्या, उसका प्रॉफिट कितना था, 7% ऑफ वाई, है ना। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ ए, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ टी, और दोनों को कितने में बेच दिया उन लोग ने, 1167। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 5%, परसेंट हटाए तो अपॉन में 100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए क्या था, x था ना, a के लिए उसका प्राइस क्या माने थे, x माने थे, इसीलिए a की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर x लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पर x ठीक है, प्लस y प्लस 7% हटाए तो अपॉन में 100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये y 1167। ठीक है बच्चे, तो ये x प्लस कितना आएगा यहाँ पे, 5x अपॉन 100 y प्लस 7y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1167। डिनोमिनेटर में 100 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 100, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 100 क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 100x है ना, प्लस 100 इंटू 5x अपॉन 100 प्लस 100 इंटू वाई 100y प्लस 100 इंटू 7y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1167 इंटू 100। ठीक है बच्चे, तो ये 100x, ये 100 से 100 कैंसिल, प्लस क्या है 5x प्लस 100y, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ गया 7y इज इक्वल टू 1167। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 100 प्लस 5 तो 115x, यहाँ पर 115y, नहीं 100 प्लस 7 117 होगा ना, तो ये 117y इज इक्वल टू 116700। ये हो गया इक्वेशन 1। वैसे ही अभी इक्वेशन 2 बनाएंगे। क्या बोले बच्चा यहाँ पे, इफ टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर इतना रुपीज, कितना रुपीज दिए उन लोग ने, यहाँ पे पैसों की बात की, 1165, इतने में उसे सेल कर दिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बी आएगा। तो है ना, ऐसे ही कुछ बनेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बी। सेलिंग प्राइस ऑफ ए कैसे निकलता है, इसका कॉस्ट प्राइस ए का प्लस क्या, प्रॉफिट, है ना। और वैसे ही बी का क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बी का और उसका प्रॉफिट, राइट। ऐसे ही करेंगे हम। तो अब क्या यहाँ पे इतना पूरा लिख देता है, मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना देती हूँ। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ए क्या था, एक्स, है ना, इसका कॉस्ट प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट, तो कितना है, कितना बोले उन लोग ने, प्रॉफिट 7% इज मेड ऑन ए, तो ये 7% ऑफ ए मतलब एक्स प्लस कॉस्ट प्राइस किसका, वाई का, और उसका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बच्चे, 5% बताया ना उन्होंने,
तो 5% ऑफ y, ठीक है बच्चा, तो वो इक्वेशन बन रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस ए का, ये सेलिंग प्राइस बी का, और ये इक्वल टू उतने में उन लोग ने बेचा, ठीक है बच्चे। तो ये x प्लस 7% मतलब 7/100% हटाना है ना, तो इंटू एक्स प्लस y प्लस 5% मतलब अपॉन में 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 1165। अब यहाँ पर डिवीजन में 100 है, वो नहीं चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 100, तो ये आ जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस 7/100x इंटू 100 प्लस 100 इंटू वाई प्लस 100 इंटू 5/100y, और ये 1165 इंटू 100, ठीक है बच्चे। ये 100 इंटू एक्स 100x, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या बचा 7x, है ना। ये 100y प्लस यहाँ पे भी 100 से 100 कैंसिल, तो 5y इज इक्वल टू 116500, ठीक है बच्चे। तो अब क्या यहाँ पे 100 प्लस 7 107x ना, अरे अरे यहाँ पे 100 प्लस 5 115 थोड़ी ना होता है, हमने 115 लिख दिया ना, देखो गलती ही होने वाली थी, अच्छा हुआ ध्यान आ गया देखकर, है ना। तो ये 100 प्लस 105, देखो ध्यान ध्यान, है ना। 100 प्लस 7 107y इज इक्वल टू 116700, ठीक है, ये इक्वेशन है। वैसे यहाँ पे 107x, यहाँ पे 105y इज इक्वल टू 116500, ये हो गया बच्चे इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऑब्जर्व करेंगे तो y का जो कोएफिशिएंट है 107, यहाँ पे ये x का कोएफिशिएंट है ना, और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है 105, ये है y का कोएफिशिएंट, है कि नहीं। अगर ऐसे कुछ रहे, इसका कोएफिशिएंट इसके जैसा और y का कोएफिशिएंट x के जैसा, तो क्या करते हैं, वैसे टाइप के इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसीलिए लिख लेंगे बच्चा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, 105x plus 107y is equals to 116700, और यहाँ पे 107x plus 105y is equals to 116500 ऐड करेंगे एक बार, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये 12 कैरी 1 और ये 1 + 1 2, है ना। तो 212x, यहाँ पे क्या बचे वापस से 212y इज इक्वल्स टू ये 0 0 12 का 2 कैरी 1, है ना, 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पर 3 और ये 2, इतना, ठीक है बच्चे। सेक्शन बना देती हूँ मैं यहाँ पर। तो इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड, इसके बाद यहाँ सॉल्व करें हम, ठीक है। तो ये जो है डिवाइड इक्वेशन बाय 212, उस इक्वेशन को किससे डिवाइड करने वाले हैं हम, 2, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन बाय 212, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 212x प्लस 212y, और ये 233200, यहाँ पे भी 212 से डिवाइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 212, है ना। तो 2 के टेबल से लिखते हैं, 2 1 जा 2, है ना, 0 2 6 जा 12, 2 नंबर ले रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12, और ये 2 0, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर क्या, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, है ना, यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और ये 2 0, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर क्या 53 है, तो कैसे कैंसिल होगा, 53 1 जा 53 चेक करेंगे, यहाँ पे 53 1 जा 53, कितना बचा 5 बचा, है ना। फिर वापस से 53 1 जा 53, और ये 2 0, तो कितना आ गया बच्चा अपने पास, यहाँ पे x प्लस इधर y इज इक्वल्स टू 1100, ये हो गया इक्वेशन 1 2 हो गया था ना, इसे 3 नाम दे देंगे, ठीक है बच्चे। तो एक बार क्या करते हैं इक्वेशन को ऐड, एक बार क्या करते हैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन 1 क्या है 105x और 107y, और यहाँ पे 116700, ठीक है।
और इक्वेशन 2 क्या है अपने पास 107x प्लस 1055 इज इक्वल्स टू 116500। ठीक है बच्चे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर सबका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, है ना। तो 105 107 ये 2x बड़े नंबर का साइन माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2y बड़े नंबर का साइन प्लस। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये 0 0 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे तो 0 0 0, पहले के 0 नहीं भी लिखे तो चलता, तो ये 200 आ गया। डिवाइड बाय 2 कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ करें, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 का अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, और ये 2 0 है ना, ये आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है बच्चे, अब देखो इक्वेशन 3 और 4 को ऑब्जर्व करो, x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1, सेम कोएफिशिएंट, और साइन कैसी है, इधर कुछ नहीं तो प्लस और इधर माइनस, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन क्या करते हैं ऐड। तो क्या करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर लेंगे तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1100, और यहाँ पर बचे x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई वाई कितना 2y, 1100 प्लस 100 1200, तो y इक्वल्स टू कितना 1200। 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवाइड, 2 1 जा 2 6 जा 12, और ये 2 0, तो y कितना आ गया बेटे 600 आ गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है x, तो पुट y इज इक्वल्स टू 600 इन इक्वेशन, कौन सी आसान इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 3 में। तो अपने पास क्या था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू था 1100, है ना। तो x प्लस वाई था 600 इज इक्वल्स टू 1100, तो ये x इज इक्वल्स टू 1100 प्लस 600 इधर गया तो माइनस 600, तो x कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 1100 माइनस 600 500। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। देखो मैं पूरा एक साथ ला कर देती हूँ आपको, फिर आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दिख रहा है क्या? ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो दो आर्टिकल थे उनका कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 500 और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 600। आप इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। पूजा एंड रितु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पूजा कैन डू वर्क इन एक्स डेज। ठीक है बच्चे, तो इसका 1 डे वर्क, एक दिन में पूजा का वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क ऑफ पूजा इज 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ पूजा। सेम तरीके से रितु, तो रितु कैन डू वर्क इन वाई डेज। ठीक है, तो 1 डे वर्क क्या होगा, एक दिन में काम 1 अपॉन वाई। ठीक है, एक दिन का काम 1 अपॉन वाई। ठीक है, 1 डे वर्क रितु के लिए। अब यहाँ पर बोला गया है पूजा और रितु, रितु ओके आर आई था ना, रितु ये दोनों वर्क कर रहे हैं कितने डेज में 17 1 अपॉन 7, तो 17 7 जा 119 प्लस 1 120 अपॉन 7, इतने डेज में। तो 1 डे वर्क क्या होगा वैसे, 1 डे वर्क ऑफ पूजा एंड रितु, इसका उल्टा कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिए तो 7 अपॉन 120। ठीक है बच्चे, यहाँ तक। तो देयरफॉर इन दोनों का काम दिया है ना, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 7 अपॉन 120। इक्वेशन बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो y इंटू 1 वाई, एक्स इंटू 1 एक्स और x इंटू वाई एक्स वाई इज इक्वल टू ये 7 अपॉन 120 आ गया बेटा। ठीक है, तो ये x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 120।
अब ये इधर 120 डिवीजन में है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 120x प्लस वाई इज इक्वल टू 7xy डिवीजन में, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 120x प्लस 120y इज इक्वल टू 7xy। ये हो गया इक्वेशन 1। If one day work of Pooja be 3/4 of the one day work of Ritu, तो वन डे वर्क ऑफ पूजा कितना था 1/x b इक्वल टू 3/4 वर्क मतलब 3/4 वर्क ऑफ वन डे वर्क ऑफ पूजा। वन डे वर्क ऑफ पूजा क्या है बच्चे 1/y है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 4 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 4 है ना, तो ये 4y डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई 4y इंटू 1 4y, और x डिवीजन में तो 3 1 जा 3 इंटू एक्स 3x है ना, तो प्लस 4y उधर गया तो ये माइनस 4y और कुछ नहीं तो 0 बचा। ये हो गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए मान लो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम चाहिए। तो मैं 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 120 आ जाए, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 30 है ना, तो यहाँ पे क्या 30 इंटू 3x माइनस 30 इंटू 4y और ये 30 इंटू 0, तो ये 3 3 जा ये 0 90x माइनस ये 120y और ये 0 है ना, ये बन गया इक्वेशन 1 2 था ना, तो ये बन गया इक्वेशन 3। अब ऑब्जर्व करो फ्रॉम 1 एंड 3, तो देखो 120 120 कोएफिशिएंट एक जैसे और साइन कैसा है अपोजिट, तो क्या करते हैं बच्चा सेम कोएफिशिएंट और अपोजिट साइन रहा तो ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन क्या करेंगे बच्चे 1 एंड 3, तो ये 120x प्लस 120y इज इक्वल टू 7xy, और यहाँ पर बचे 90x माइनस 120y इज इक्वल टू 0 है ना, प्लस 120y माइनस 120y कैंसिल, और 90 प्लस 120 कितना आ जाएगा 210x। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर 7xy। ठीक है, तो ये 210x 7x मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवाइड इज इक्वल टू y, x से x कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा 21 और ये 0, तो y कितना आ गया बच्चे 30 आ गया। ठीक है, तो y मिल गया हमें 30। इसे कोई इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या करेंगे अब यहाँ पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। Put y is equals to 30 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चे अपने पास 3x माइनस 4y is equals to 0, तो 3x माइनस 4y कितना है 30 is equals to 0, तो ये 3x 4 3 जा 12 120 is equals to 0, 3x is equals to माइनस 120 इधर गया तो प्लस 120 है ना, तो x is equals to 120, 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड 3 1 जा 3 4 जा 12 और ये 0, तो x कितना आ गया बच्चा यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, तो मैं आपको एक साथ लेकर आके देती हूँ। तो इन हाउ मेनी डेज विल डू द वर्क अलोन है ना, तो अकेले पूरा वर्क पूजा कितने दिनों में कर सकती है 40 डेज और रीतू 30 डेज। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चे यहाँ पर अपना एक्सरसाइज खत्म हुआ, पूरे 10 क्वेश्चंस। आपको अगर कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज रहेगी अपनी, ठीक है, वो भी सॉल्व कर लेंगे, वहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम्स ही है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आई गेस इंडाई से स्टार्ट करेंगे या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे बताओ मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ फिजिक्स या केमिस्ट्री में, तो जितने ज्यादा कॉमेंट्स आएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड तो मैं वो चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है बच्चे, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना है तो ये पारके नगर में कोलवा में अपनी क्लासेस है बच्चा। ठीक है, अगर आपको एड्रेस चाहिए बात करनी है तो आप इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।